हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। बिहार का महापर्व छठ पर्व के नहाय खाए की आप सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग कोशिका एवं ऊतक में आगे बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि हमने जंतु ऊतक को खत्म कर दिया, जिसमें हमने चारों जंतु ऊतक के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया। चारों जंतु ऊतकों को मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको समस्या आ रही है, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पादप ऊतक के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पादप जब हम बात करते हैं, जब हम पादप की बात करते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ये हर जगह दिखता है, एवरीवेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पादप को हम प्रतिदिन जो है इस्तेमाल में उपयोग में लाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फूड है वो प्लांट बेस्ड ही होता है। एनिमल बेस्ड फूड हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं होता है। तो जब हम इस प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट भी क्या है, आपका मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर है मतलब इसको हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकीय। मतलब ऐसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए, जब मैंने बताया था कि जब मनुष्य होता है तो उस मनुष्य की जो शुरुआत होती है वो भी एक कोशिका से होती है, और यही एक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो है कई सारी कोशिकाओं में बनता है, और वही कई सारी कोशिकाएं मिलकर जो है एक शरीर का निर्माण करता है। उसी प्रकार से पादप को जब हम देखते हैं, प्लांट्स को जब हम देखते हैं तो उसमें भी कई सारे भाग होते हैं। जैसे पौधे की पत्तियां, जैसे पौधे का संवहन अंग जैसे कि जाइलम और फ्लोएम होता है, जैसे पौधे का जड़ तंत्र, जैसे पौधे का तना भाग। तो ये सारे के सारे पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें कि पौधे के अलग अलग भाग अलग अलग क्रिया को संपादित, अलग अलग कार्य को संपादित करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। अब उन डेडिकेटेड वर्क को करने के लिए जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ग्रुप को प्लांट टिश्यूज कहते हैं। याद रखिएगा, विशेष कार्य को करने के लिए, किसी अलग कार्य को, अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कई सारे सेल्स का एक समूह होता है। उसी समूह को क्या कहा जाता है, प्लांट टिश्यू कहा जाता है, या फिर पादप ऊतक कहा जाता है। मेरे ख्याल से प्लांट टिश्यूज क्लियर हो गया हो। प्लांट टिश्यूज मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका विभाज्योतिकी ऊतक, विभाज्योतिकी ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। विभाज्योतिकी ऊतक जो विभाजन करता है और विभाजन के फलस्वरूप जो है स्थायी ऊतक में कन्वर्ट होता है। तो इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे, विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में। पहले तो यहां पर देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हमने ऐड कर रखे हैं, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। क्या है, पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, एक विशेष कार्य वाली, विशेष फंक्शन को परफॉर्म करने वाली समान कोशिकाओं, मतलब एक जैसी कोशिकाओं का एक संग्रह है, एक समूह है, एक ग्रुप है। स्पेशलाइज्ड वर्क को करने के लिए एक जैसी सेल्स का, सिमिलर सेल्स का एक क्या है, ग्रुप है, जो जड़ बनाता है, तना बनाता है और पत्ती जैसे पादप अंगों के निर्माण और खंडों का निर्माण करता है। ठीक है, और कहता है ऊतक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता, कोशिकाओं की विभाजन क्षमता। अब यहां पर विभाजन क्षमता से क्या तात्पर्य है कि कोशिका क्या करती है, विभाजन के फलस्वरूप पादप की वृद्धि करवाती है, चाहे वो जंतु के लिए हो या पादप के लिए हो। तो हम अभी विशेष बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पादप के लिए ही बात करेंगे। कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही पादप में वृद्धि होती है, ये किसी प्रकार के पादप की ग्रोथ होती है तो वो विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तभी होता है। सेल डिवीजन के आधार पर या क्षमता, मतलब वो किस क्षमता से, किस कैपेसिटी से उसका सेल डिवीजन हो रहा है, उस आधार पर प्लांट टिश्यूज को, प्लांट टिश्यूज को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, दो टाइप से डिवाइड किया गया। एक होता है विभाज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरा स्थायी ऊतक जिसको कि परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विभाज्योतिकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। चलिए पहले ये प्लांट को देख लीजिए आप।
इस प्लांट में आप देखेंगे यहां पर, इसको इधर कर देता हूं। देखिए, इस प्लांट का दो मेन पार्ट होता है, एक रूट, एक को कहते हैं हम लोग रूट, एक को कहते हैं सूट। एक होता है रूट, दूसरा होता है सूट। जो जमीन के अंदर चला गया वो रूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। जब हम लोग प्लांट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी फिलहाल टिश्यूज के बारे में बात करना है। अभी समझिए, जो जमीन के अंदर, ये हमारा सॉइल है, ये क्या है, हमारा सॉइल है। और ये सॉइल के अंदर जो डेवलप हो रहा है, मतलब अंडर द ग्रेविटी जो डेवलप होगा, ये ग्रेविटी के अंदर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कहां नहीं खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। इस रूट सिस्टम को नीचे की ओर जाना होता है जमीन के अंदर, तो ये कहलाता है आपका रूट। और जो सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, इसको कहते हैं सूट वाला पार्ट। अब इसी सूट में आप देखिएगा सारा पार्ट इंक्लूडेड होता है, जिसमें लीफ आ जाता है, जिसमें नोट्स आते हैं, एक्सियल बर्ड आता है, उसके बाद लीफ है, टर्मिनल बर्ड है, एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, इंटरनोड्स है, पीथ है, वस्कुलर सिस्टम्स है, ठीक है। ये सारे के सारे सूट्स के अंदर आते हैं। इसी में फल भी होता है, फूल भी होता है, ये सारी चीजें इसी के अंदर होता है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा विभाज्योतिकीय ऊतक है वो क्या होता है। देखिए, वैसा टिश्यूज जो विभाजन कर सकता है, प्लांट का ऐसा कोशिका जो डिवीजन कर सकता है, इसी को हम लोग विभाज्योतिकीय ऊतक करते हैं। मतलब सेल्स का वह ग्रुप, प्लांट सेल्स का वह ग्रुप जो डिवीजन करने में सक्षम हो और हाई डिवीजन करता हो, जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है, इसी ग्रुप को कहते हैं विभाज्योतिकीय ऊतक। अब इस विभाज्योतिकीय ऊतक में तीन पार्ट आते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम लोग एक एक करके। विभाज्योतिकीय ऊतक अवयस्क, अवयस्क मतलब जो अभी वृद्धि कर रहा है, जो वयस्क अभी नहीं हुआ है, ऐसे वयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। विभाज्योतिकीय ऊतक जो होता है वो किसका है, अवयस्क, मतलब ऐसा सेल से बना हुआ है जो अवयस्क, जो अभी मैच्योर नहीं है। दूसरा जिंदा है, उसके कोशिका जो है, उसकी कोशिकाएं जीवित है, मरी हुई नहीं है, उससे बना हुआ होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है, विभाजन, मतलब ये बढ़िया से और अच्छा विभाजन कर सकता है, बहुत तेजी से विभाजन कर सकता है इसकी कोशिका है। कहता है इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है, तो छोटी, आकार में अंडाकार और बहुभुजी होती है। बहुभुजी मतलब एक कोशिका जिसमें कि बहुत सारी भुजाएं होती है, बहुत सारे आर्म्स होते हैं, ऐसा होता है, ओवल शेप्ड का होता है और छोटा होता है। और इसका जो कोशिका भित्ति, सेल वॉल होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। वैसे कोई भी कोशिका हो, उसका जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का ही बना होता है। कहता है प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक जो कोशिका है घने कणयुक्त कोशिका द्रव से भरी रहती है। जितनी भी विभाज्योतिकीय ऊतक में कोशिकाएं होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो घना होता है, डेंस होता है, और कण युक्त, पार्टिकल वाला होता है, ग्रेनुलर वाला होता है, मतलब जिसमें दानेदार संरचनाएं होती है। उसके बाद कहता है इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी की अनुपस्थिति रहती है। रसधानी जो मैंने सेल्स का जब मैंने बताया था, प्लांट सेल्स को जब मैंने डिफाइन किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो सेल होता है, सेल के अंदर एक पार्ट होता है जो खाली जगह होता है, एक वैकेंट प्लेस होता है। अब ये क्यों होता है कि कोशिका के वृद्धि के दौरान, जब कोशिका वृद्धि कर रहा होता है, डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वृद्धि जब करता है, कोशिका जब बढ़ता है, तो उस बढ़ने के क्रम में जिस तरह से कोशिका का वृद्धि है, उस प्रकार से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या हुआ, जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड है, उसकी वृद्धि, उसका ग्रोथ उतना स्पीड में नहीं हो पाता है। इस कारण से अंदर में एक वैकुलस नाम का स्पेस बन जाता है, और यह वैकुलस क्या करता है, सेल्स को कह सकते हैं आप कि डिहाइड्रेट होने से बचाता है, हाइड्रेट भी रखने का काम करता है। कहता है
इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, तथा कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। मतलब कि एक कोशिका जैसे टिश्यूज बनेगा, कई सारी कोशिकाओं का मिलके टिश्यू बनेगा, कई सारी कोशिकाओं के मिलने से एक टिश्यू बनेगा। कहता है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो ये स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस नहीं है, ये स्पेस नहीं है। इसी को कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस, हिंदी में इसी को कहते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। तो याद रखना है आपको, विभाजित ऊतक जो होते हैं उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उसमें बड़े केंद्रक होते हैं और उसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो कम होता है या नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यह ऊतक स्थिति पोजीशन के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार से डिवाइड किए गए। स्थिति मतलब कि कहां पर वो है, कहां पर वो टिश्यूज है, उसके आधार पर, उसके पोजीशन के आधार पर विभाजित ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 टाइप से डिवाइड किया गया, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक जिसमें कि हमने कहा था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्या कहा था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे जो वहां पे जड़ होता है वहां पर ये पाया जाता है। कौन सा टिश्यूज होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो टिप टिश्यूज होगा और यहां पर जो टिप पर टिश्यूज होगा, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा। ये क्या करता है, बेसिकली इंक्रीज करता है किसकी, प्लांट्स के हाइट को इंक्रीज करता है। दूसरा जो होता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, जो कहां पर होता है, इसके इंटर नोड्स पर होता है। प्लांट्स के जो नोड्स होते हैं, इस नोड्स के डिस्टेंस लेंथ को बढ़ाने के काम में आता है। तीसरा क्या होता है, तो लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, तनाव की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। तनाएं जो होती है, इसके स्टेम्स जो होते हैं, स्टेम्स को मोटा करता है और इसको बढ़ाने का काम करता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला होगा हमारा एपिकल मेरिस्टेम। अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं, पौधों में वृद्धि के स्थान। पौधों में वृद्धि का स्थान विभाज्योतिकीय ऊतक द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, विभाज्योतिकीय ऊतक के द्वारा बनता है। इसके आधार पर हम इसे शीर्षस्थ, जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहा था, दूसरा पार्श्वस्थ लेटरल, तीसरा अंतर्वेशी इंटर कैलरी, ये 3 हमने पार्ट बताया था। तो पौधों में वृद्धि का जो स्थान होता है उसमें कौन कौन सा होता है, याद रखिएगा, एपिकल शीर्षस्थ जो कि कहां पे होता है, प्लांट के टिप पर होता है और प्लांट की जड़ के टिप पर होता है। पार्श्वस्थ लेटरल कहां होता है, बीच में जहां पर तना वाला पार्ट होता है। उसके बाद अंतर्वेशी मतलब इंटर कैलरी, ये कहां पर होता है, ये आपका जहां पर नोड्स बनता है उस जगह पर यह पाया जाता है। अगला कहता है विभाज्योतक के द्वारा बनी गई कोशिकाएं शुरू में इन्हीं तरह की होती है, इन्हीं की तरह होती है, लेकिन परिपक्वता के बाद जब ये मैच्योर कर जाता है, मैच्योर होने के बाद इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है, एवं दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। मतलब दूसरे टिश्यूज के रूप में ये विभाजित हो जाती है, दूसरे टिश्यूज के रूप में बदल जाती है। कहने का सीधा सीधा मतलब है, यही विभाज्योतिकीय ऊतक जो है बाद में चल के स्थायी ऊतक में बदल जाता है। यही विभाज्योतिकीय ऊतक जो है परमानेंट टिश्यूज बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पार्श्वस्थ शीर्षस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक, जिसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज। कहता है ये कहां पर था, शीर्षस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक तने, जड़ और शीर्ष भाग में होता है। कहां कहां पर होगा, तना में होगा, शीर्ष भाग पर होगा और जड़ में, 3 जगह पर होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहां कहां पर होगा, तना, जड़, शीर्ष भाग में होता है। ठीक है,
देखिए याद कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं रिपीट करते चलिए, आप भी लिखते चलिए, इससे क्या होगा एट द टाइम आपको याद हो जाएगा, है ना, लिखते लिखते याद हो जाएगा, बाद में आपको रिवीजन की ही बस जरूरत पड़ेगी। बस इसका काम क्या है एपिकल मेरिस्टेम का, तो लंबाई में वृद्धि, किसमें, लंबाई, लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट में वृद्धि करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, शीर्षस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक तना, जड़ और शीर्ष भाग में होता है, जो कि पौधे की ऊंचाई या लंबाई बढ़ाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, यह ऊतक प्राथमिक विभाज्योतक से बनता है, किससे बनता है, प्राथमिक विभाज्योतक से बनता है। इससे कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर स्थायी ऊतक बनते हैं। इसी ऊतक के विभाजन से क्या बनेगा, आपका स्थायी ऊतक का निर्माण होगा, परमानेंट टिश्यूज बनेंगे। उसके बाद इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है ना, प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम से ही होता है। कहता है विशिष्ट कार्य, किसी स्पेशलाइज्ड वर्क को करने के लिए स्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया में विभेदीकरण करते हैं। याद रखिएगा, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, अगला है आपका पार्श्वस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक, जिसको कि लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज कहते हैं। अब लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज कहां पर होगा, तो पार्श्वस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक जड़ में होगा, तना के पार्श्व भाग में होता है। कहां पर होता है, तना के पार्श्व भाग में होता है। लेटरल मेरिस्टेम स्टेमेटिक टिश्यूज इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ रूट, रूट के साइड में, स्टेम्स एंड काउज सेकेंडरी ग्रोथ, ये क्या करता है, द्वितीयक वृद्धि कराता है। कैसा वृद्धि करता है, देखिए जब हम एपिकल की बात कर रहे हैं तो वो प्राइमरी ग्रोथ कर रहा था, जब हम लेटरल की बात करते हैं तो वो क्या करता है, द्वितीयक वृद्धि कराता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का काम करता है। इससे क्या बनता है, संवहन ऊतक जो है इसी से बना हुआ है। जैसे कि संवहन ऊतक से क्या बनता है, तो जाइलम बनता है और फ्लोएम बनता है। जाइलम और फ्लोएम का जो टिश्यूज बनता है वो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज से ही बनता है। उसके बाद कहता है कि प्रतिवर्ष नए नए संवहन ऊतक बनते हैं। हर साल जो है नया नया संवहन ऊतक बनता है, जो भोजन संवहन का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, भोजन का, या फिर जड़ से भोजन ले जाए या प्लांट के पत्तियों में बने हुए भोजन को लेके आए, तो भोजन के संवहन का कार्य करेगा। एवं संवहन ऊतकों के कारण तना की क्या बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। इसी से पता चलता है, याद रखिएगा क्या कहा, कि इसके प्लांट्स के रिंग बनते हैं। प्लांट्स में जब देखिएगा इस तरह का रिंग बना हुआ होता है, क्या कहा, प्रतिवर्ष नए नए संवहन ऊतक बनेंगे। हर साल एक संवहन ऊतक बनेगा, इसका मतलब है कि हर साल जो है इसमें एक रिंग बढ़ जाएगा। इसके रिंग को देखकर भी इस प्लांट के स्टेम्स के क्रॉस सेक्शन को देख के हम किसी भी प्लांट की आयु बता सकते हैं, एज को बता सकते हैं। तो वो क्या होता है, उसका संवहन ऊतक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे वही चीज कहेगा, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक का उदाहरण है। कहता है पार्श्वस्थ विभाज्योतिकीय ऊतक ही द्वितीयक विभाज्योतिकीय ऊतक। प्राथमिक कौन सा हो गया, तो एपिकल मेरिस्टेम, और द्वितीयक कौन सा हो गया, सेकेंडरी कौन सा हो गया, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गया। चलिए अब अंतर्वेशी या अंतर्विष्टि विभाज्योतिकीय ऊतक, जिसको कि इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, अंतर्वेशी या अंतविष्ट विभाज्योतिकीय ऊतक स्थायी ऊतक के बीच में पाया जाता है। किसके, जो स्थायी ऊतक है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, उसके बीच का होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मतलब अब ये धीरे धीरे डेवलप होके क्या बन जाएगा, अस्थायी विभाज्योतिकीय या अस्थायी ऊतक बन जाएगा, है ना। उसके बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व
टहनी का जो नोड होता है वहां पर पाया जाता है, जो जहां से हम लोग टहनी को तोड़ते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से टहनियां आसानी से टूट जाती है, उसको कहते हैं नोड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं या इंटर नोड कहते हैं। तो उस टहनी में पाया जाएगा और दोनों ओर पाए जाते हैं, टहनी के इंटर नोड के दोनों ओर पाया जाएगा एवं वृद्धि करके यही वृद्धि करेगा और क्या बनेगा, स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्राथमिक जो होगा वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगा, दूसरा लेटरल होगा, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ठीक है, ये क्या था आपका विभाजित की उत्तक, जिसको कि हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, वो था। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में, जो कि प्लांट का परमानेंट टिश्यूज जो कि छाल वगैरह में होता है, कॉर्क बनाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और इसमें जो कंटेंट है उसको समझिए और पढ़िए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए, इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई सुझाव दे सकते हैं, और सुझाव के साथ साथ आप हमें अगर मोटिवेट करना चाहते हैं या फिर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।